नमस्कार, 4 बजे की 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। 4 बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे असम की, जहां असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। दूसरी खबर में चर्चा करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा बुलंद करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। तीसरी खबर में बात करेंगे भोपाल की, जहां भोपाल में शिवराज मामा के बंगले की मांग अब भांजे ने कर दी है, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। चौथी और आखिरी खबर में चर्चा करेंगे अयोध्या की, जहां अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए बीते 2 दिनों से भारी भीड़ उमड़ रही है। क्या है पूरी जानकारी, जानेंगे इन्हीं खबरों में। तो आइए शुरू करते हैं आज की 4 बड़ी खबर। असम में राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को 2 पेज की चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के 18 जनवरी को असम में एंट्री के बाद 22 जनवरी तक राहुल की सुरक्षा में चूक की 5 घटनाओं का जिक्र है। खड़गे ने गृह मंत्री से कहा, असम के मुख्यमंत्री और वहां के डीजीपी को आप निर्देश दें जिससे कि कोई अनहोनी की स्थिति ना बने। खड़गे का कहना है कि यात्रा के विरोध में भाजपा समर्थक राहुल के काफिले के बिल्कुल नजदीक पहुंच जा रहे हैं और ऐसे में राहुल को भी मजबूरन अपनी सुरक्षा को दरकिनार कर बाहर आना पड़ता है। राहुल को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और इस खबर की ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ दिनेश जी जुड़ चुके हैं लाइव, राजनीतिक विश्लेषक है। दिनेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ आवर में आपका। जी, यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। क्या मायने निकाले जा रहे हैं इस चिट्ठी के? देखिए काजल जी, इसमें मतलब सर बिना मतलब का हल्ला मचाने वाली सारी बातचीत इसको बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसी कोई बातचीत है नहीं ऐसे। और जहां तक देखिए मतलब कल जैसे था, तो कल जैसे कि राहुल गांधी ने खुद बोला, स्वयं बोला था इन्होंने कि भाई पब्लिसिटी हमें खुद भाजपा सरकार जो है खुद ही पब्लिसिटी दे रही है ऐसे। तो ये मतलब अपने आप में एक मतलब बिना मतलब का हल्ला मचाने वाली बातचीत इस तरह कह रही है कि मतलब इनको बेस्ट अकॉर्डेड जो सिक्योरिटी जो होती है इनके पैरामीटर्स के हिसाब से, जो इनको मतलब जो जिसकी आवश्यकता है। तो देखिए मतलब कि गृह मंत्रालय होता है वो हमेशा काजल जी पूरे तरीके से सारी सब चीजों को देख परख करके और किस व्यक्ति को कितनी इंडिविजुअल को कितनी सिक्योरिटी की आवश्यकता है और इनके परिवार में पहले भी जैसे कि मतलब इनका इतिहास जो है उसको देखते हुए और बेस्ट पॉसिबल सिक्योरिटी जो देश में उपलब्ध है वो उनको दी जा रही है, पहले से दी जा रही है। और उसका जैसे कि बिना मतलब कि सिर्फ एक बखेड़ा करने के लिए जैसे कुछ कुछ करने के लिए बातचीत अलग हो सकती है। कि कल भी इन्होंने ये स्वयं यही बोला कि जैसे पहले इनको मना किया गया था कि सिटी लिमिट्स में उसमें एंटर नहीं करना है। जैसे आसाम देखिए काफी बिजी जगह है, मतलब आसाम के जैसे गुवाहाटी में जहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे कि मतलब वर्किंग डे होने के नाते इनको खुद देखना चाहिए था कि न्याय यात्रा अगर निकाल रहे हैं तो जनता के लिए निकाल रहे हैं। और उसके बाद में जनता के लिए न्याय यात्रा निकालते समय अगर बाई चांस जाकर के वहां पर ये लगा लें कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसको चाक चौबंद करने के लिए जो जवान थे उन्होंने इनको रोकने की कोशिश करने पे मतलब बाद में कह लीजिए क्या हुआ कि जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे उनको मेरे ख्याल शायद होते राहुल गांधी उन्होंने खुद शायद उकसाया होगा। और उन्हें मतलब बाद में शायद मेरे सुनने में किसी नेता ने बोला कि हमारे धुरंधर उन्होंने बैरिकेड तोड़ डाले थे। तो उसका ये लगाई जैसे कि सुरक्षा व्यवस्था जैसे कि उसको मतलब दुरुस्त करने के लिए और जो तत्कालीन जो अधिकारी थे उन लोगों ने अपनी मतलब की सुरक्षा टूट मानते हुए और बाद में लाठीचार्ज वगैरह जो भी जैसे उनको करना था उचित कार्रवाई की, जिसमें कुछ चोटिल भी हुए उनके मेरे ख्याल कार्यकर्ता। तो उसको लेकर के जैसे बाद में शायद मैं बचाने खुद इनको मतलब ये लग रहा था कि प्रोपेगेंडा इसलिए किया जाए जैसे बाद में इससे माइलेज ले जाए, कि मतलब ये बड़ी गलत सी बातचीत है। क्योंकि किसी ने कुछ भी इनको मतलब हानि पहुंचाने की कोशिश नहीं की थी। उनको शांतिपूर्ण जो तरीके से अगर वो कर सकते थे तो मतलब एक देखिए कि लोकतांत्रिक तरीका जो है उसमें मतलब ये तरीका नहीं बनता था। तो अपने तरीके से आराम से करके अगर वो कार्रवाई करके जाते हैं और तसल्ली से आराम से, और बाद में अगर ये जैसे कि अगर गुवाहाटी में इनको मार्च निकालना था तो कम कार्यकर्ता है उनको लेकर के जा सकते थे, या जैसे कि भीड़ भड़का वाला इलाका था उसको अवॉइड करते थे, बाहर से निकाल सकते हैं। क्योंकि देखिए मतलब यात्रा जो होती है वो जल्दी ज्यादा सिंबॉलिक रहती है कि उसका एक तरह से मैसेज जाए और वहां से जहां से चाहे तो वहां से अपना उसका संबोधन कर दे तो उससे अपने मैसेज पहुंच जाता है। तो ये गलत बात है एक तरह से, क्योंकि जैसे कि चिट्ठी लिखना तो एक तरह से मतलब पब्लिसिटी या माइलेज के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि अपने आप में गृह मंत्रालय सभी, चाहे वो कोई पावर में हो चाहे पावर में ना हो, पक्ष में हो पक्ष में, सभी नेताओं की सिक्योरिटी गृह मंत्रालय अपने आप से अनुचित एवेल्युएशन करके उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिल्कुल। दिनेश जी, यहाँ पर राहुल गांधी को Z+ सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, ऐसा खड़गे ने चिट्ठी में भी लिखा है और साथ ही साथ जो 5 घटनाएं घटित हुई थी उसका भी जिक्र किया है। तो अब ऐसे में क्या किसी प्रकार का बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन सामने आया?
देखिए बीजेपी के रिएक्शन की उसमें मेरे ख्याल काजल की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि देखिए गृह मंत्रालय जो है वो बीजेपी का नहीं है। जी। गृह मंत्रालय अपने आप में एक मतलब संस्था ऐसी है जो कि हर किसी की इवेल्युएशन करता है। जैसे अगर सिक्योरिटी की आपको भी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे बाई चांस अगर आपके ऊपर भी कोई प्रकार की अगर मतलब कि एजेंसी को लगता है, या जैसे कि गृह मंत्रालय को लगता है, या सरकार को लगता है कि आपको, जैसे बहुत सारे पत्रकारों को जो सिक्योरिटी दी हुई है, तो बिल्कुल। उसमें कोई मतलब करके किसी पार्टी विशेष की कोई मतलब उसकी चीजें नहीं होती है उसमें कि भाई कांग्रेस के तो उनको मतलब कि कम मिलेगी, या भाजपा के ज्यादा मिलेगी, या जेडीयू के उनको ज्यादा मिलेगी। तो इस प्रकार की चीजें मतलब बोलना है अनर्गल, मतलब कि मैं इस विषय को ही लेकिन मतलब एक तरह दिनेश से जी, समझता माफी हूँ चाहूंगी कि इससे। रोकने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी इस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस जो है वो बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है कि बीजेपी कहीं ना कहीं यात्रा निकाले नहीं दे रही है। देखिए काजल जी, इससे पहले जैसे है कि मतलब भारत जोड़ो यात्रा जो पार्ट 1 जो आई थी, तो पूरी तरह सक्सेसफुल रही थी। मतलब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कोई रोक टोक कुछ नहीं होती ऐसे। बिल्कुल। जबकि उसके बीच में कोविड भी था, सब कुछ था, और उस टाइम भी होहल्ला मचाने की कोशिश की थी। उसी प्रकार से माइलेज लेने की सिर्फ ये बातचीत सिर्फ तो इस वक्त हो रही है। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अगर रोक टोक अगर होती तो अभी माइलेज जैसे कि मतलब लेने की बातचीत जैसे, क्योंकि 14-15 तारीख से शुरू हुई थी, और 14-15 तारीख से लेकर के आज देखिए, आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, आज 24 तारीख हो चुकी है। तो इतने दिन निकल कैसे गए? 10 दिन यात्रा थोड़ी कर पाते अगर ये मतलब भाजपा नहीं चाहती है, अगर वो चाहते तो ये सब पार्टी विशेष की एक मतलब आगे चुनाव आ रहे हैं, 2024 के चुनाव हैं। तो चुनाव के नद मतलब कि जैसे अभी सर पे हैं बिल्कुल, एक तरह से मान के चले कि 1-1.5 महीने के अंदर, जहाँ तक मुझे लगता है, और उसकी मतलब कहीं कहीं आचार संहिता लगने की उम्मीद है। तो ये मान के चलें कि अप्रैल में अगर चुनाव अगर है, तो उसको लेकर के उनको कहीं ना कहीं जैसे जितनी माइलेज, जितनी पब्लिसिटी, जिस तरह के कोई भी बयान से मतलब ये इनके इम्पोर्टेंट जो मिल सके उसकी कोशिश चल रही है। लेकिन ऐसी कुछ चीजें नहीं है, सिक्योरिटी पूरी चाक चौबंद है। जी। क्योंकि उनको राहुल गांधी को कहीं से कोई खरोच नाम की चीज नहीं है, कहीं से उनके नजदीक कोई आ भी नहीं सकता। जी। कार्यकर्ता इतने सारे कार्यकर्ता, उन पर भरोसा होना चाहिए। साथ में बिल्कुल। जो सिक्योरिटी जवान जवान जो है, ऑफिसर्स हैं, वो अपने आप में काबिल हैं, और मतलब हर तरह के कानून से, हर तरह की वाकिफ है निपटने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन मार्क लगाना मैं गलत समझता हूँ। और बेस्ट वाला कि सर जेड प्लस सिक्योरिटी क्या, जो उनका सिक्योरिटी जैसे कि इनके पास जो कमांडोज हैं, बेस्ट कमांडोज हैं, उसमें क्या देखें, उन पे क्यों क्वेश्चन मार्क लगाने। बिल्कुल। चलिए ठीक है दिनेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे बातचीत करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने एकला चलो का नारा बुलंद करते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि टीएमसी लोकसभा चुनाव 2024 में अकेले अपने ही चुनाव मैदान में उतरेगी। ममता बनर्जी ने इस ऐलान के बाद से विपक्षी इंडिया गठबंधन की तस्वीर और भविष्य पर संकट के बादल गहरे नजर आ रहे हैं। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने जब ये ऐलान कर रही थी, तब उनके चेहरे पर उपेक्षा का दर्द और तल्खी साफ झलक रही थी। ममता ने कहा कि उन्होंने जो भी सुझाव दिए थे वे सब नकार दिए गए हैं। इन हालात में हमने पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव में जाने का फैसला किया। ममता बनर्जी ने बिना राहुल गांधी का नाम लिए साथ में ये भी कहा कि वह पश्चिम बंगाल में यात्रा करने जा रहे हैं। इसकी जानकारी भी शिष्टाचार के नाते भी उनको देना उचित नहीं समझा गया। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, दिनेश जी का रुख करेंगे। राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ दिनेश जी लगातार लाइव बने हुए हैं। दिनेश जी, कैसे समझे इनके ये ऐलान को? कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। जी काजल जी, पूरे तरीके से हम बड़ा झटका क्या, मतलब एक तरह से बहुत बड़ा झटका बोलेंगे इसको, क्योंकि देखिए कि मतलब दो बड़े नेता थे इसमें जिन्होंने एक संयोजक के तौर पे और शुरुआत की थी। नीतीश जी हो गए, और दूसरा मतलब ये होगी ममता जी होंगे ऐसे। बिल्कुल। और दूसरा देखिए, उसका शुरुआत में बातचीत मतलब कि पहले जैसे कि हम लोग बातचीत करते रहे हैं, तो पहले से हर किसी का आकलन ये था कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा है जिसको सबसे पहले सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन वो चीज नहीं, ऊपर से पे जले पे नमक डालने वाला काम ये किया गया, कि जख्मों पे नमक डालने वाला काम, कि न्याय यात्रा जैसे इन्होंने निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। तो इसमें निकाली जैसे कि एक तरह से इंडिविजुअल अपनी अगर निकालनी थी आपने, तो इससे पहले गठबंधन जो है इसमें आपको शामिल नहीं होना चाहिए था। और शामिल अगर गठबंधन में अगर हुए हैं क्या जल्दी, तो देखिए सभी जो मतलब आपके जो पार्टनर्स हैं, तो उन सबको आपको पहले से मतलब जो आपके जो भागीदार हैं उसमें साझेदार हैं, उन सबको आपको मतलब पूरे तरीके से मतलब विश्वास मत उनके साथ लेना चाहिए था। उनके साथ एक मत होना चाहिए था कि भाई हम लोग यहाँ से आपकी यात्रा निकाल रहे हैं, और आप लोगों का सबका यहाँ पर स्वागत है। लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। अब जैसे ममता जी मतलब काफी तल्खी से उन्होंने ऐसे कल बयान दिया, तो आज भी काफी गुस्से में दिखाई दिया ऐसे, क्योंकि मतलब उनका नेचर एक तरह से थोड़ा उस तरीके से है। और गलत भी नहीं है, क्योंकि देखिए हर पार्टी अपने तरीके से अपना फुटप्रिंट बढ़ाना चाहती है। लेकिन अपने तरीके से कांग्रेस की जो मतलब जैसे मतलब शुरुआत में से कि ममता जी ने पहले कुछ बोला था कि हम लोग जो है 2 सीट इनको कांग्रेस को देते हैं, तो वो गलत भी नहीं था। क्योंकि इनकी सिर्फ मतलब कि वर्तमान में सिर्फ मेरे ख्याल एक सीट है विधानसभा की। तो एक विधानसभा की सीट के अनुपात में अगर ये 8 अगर लोकसभा की सीट मांगे, तो अपने आप में गलत है। कोई कहीं से कोई मतलब कि जो प्रैक्टिकल फॉर्मूला नहीं बनता है, तो उसको लेकर उन्होंने बोला। फिर आपस में कहीं ना कहीं अधीर रंजन चौधरी और उनकी आपस में तलखी बढ़ती चली गई।
जो कि मतलब है कि थोड़ा गलत था दोनों तरफ से। उसके बाद जैसे कि मान के चले लेफ्ट के साथ ये लड़ना नहीं चाह रही थी, पर न्याय यात्रा जब निकाली तो न्याय यात्रा की इनको कोई सूचना नहीं देगी। वो जैसे कल मतलब ममता जी, मतलब मेरा या आपका नहीं कहना है, ममता जी के स्वयं कहना, अपने मुंह उनके मुंह से खुद निकला कि हमें मतलब न्याय यात्रा यहाँ से निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बारे में राहुल गांधी या कांग्रेस के किसी नेता ने मुझे सूचना नहीं दी, तो उससे काफी नाराजगी इनको महसूस, उनको उपेक्षित महसूस हुआ, तो उन्होंने अपना दर्द जो है बयान किया। और दूसरा देखिए कि एक इनकी अहमियत और बताता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो बना, तो इंडिया जो नाम देने वाला काम था ममता जी का ही था वो। उसके अलावा जैसे कि खड़गे जी को प्रधानमंत्री बनाने का या संयोजक बनाने का जो था, वो प्रस्ताव भी ममता जी का था। उसके बाद में इतना बड़े नेता को उस तरीके से दरकिनार, इतने बड़े आपके अलायंस पार्टनर को इस तरीके दरकिनार कर देना, वो अपने आप में गलत था। न्याय मतलब यात्रा अगर निकाल रहे हैं तो अन्याय तो पहले पार्टनर्स के साथ चल रहा है कैसे, तो वो चीजें थोड़ी गलत थी अपने तरीके से। मतलब कहीं ना कहीं एक मत और एकजुट होकर के चलता तो बेहतर रहता, क्योंकि जैसे मतलब कि यूपी और महाराष्ट्र के बाद में तीसरा सबसे बड़ी सीट, लोकसभा सीट वाला प्रदेश है बंगाल। तो उसमें अगर ये अपने तरीके से अगर ये कैसे करते हैं तो आगे गठबंधन का क्या होगा, ये तो आगे मतलब कि जो भी है मतलब ये लोग खुद जाने। लेकिन अभी के हिसाब से जो तलखी चल रही है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की कमी बोले या किसकी बोले समझ में नहीं आता, लेकिन अपने तरीके से मिलकर उसके बाद में, और ममता जी ने एकला बोले के मतलब एकला चलो का सीधा साधा नारा दे दिया है, और अभी अकेला ही लड़ना चाहिए अपने तरीके से, उन्होंने स्पष्ट ऐलान इसका कर दिया आज। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका इंडिया गठबंधन को लगता हुआ नजर आया। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। भोपाल में शिवराज मामा के बंगले की मांग अब भांजे ने कर दी है, जिसको लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार अपने बंगले को लेकर खुश नहीं है। उमंग सिंघार ने जहां पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा के घर की मांग की, तो वहीं पर इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि उमंग सिंघार के पास अब मुद्दे नहीं है, उनको बंगले की मांग करनी है तो अपने नेता कमलनाथ का बंगला मांग लेते। बता दें आपको, उमंग सिंघार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने B9 74 बंगले की मांग की। सिंघार ने कहा, ये आदिवासियों की आस्था का केंद्र है, यहाँ मेरी बुआ जमुना देवी ने पूरा जीवन बिताया है और मैंने अपना बचपन बिताया है। नहीं देखिए, यूं तो बंगला आवंटन तय प्रक्रियाओं के अनुसार ही होता है, पर फिर भी उमंग सिंघार जी को किसी का बंगला मांगना था तो अपने नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का मांगना चाहिए था। तो उमंग सिंघार जी का मन भी मुझे लगता है अब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों से प्रभावित होकर हमारे नेताओं की तरफ नजर आता है। कमलनाथ जी का बंगला ना उनको दिखा, ना उनकी भावनाएं उनको उस तरफ दिखी। तो देखिए यहाँ पर उमंग सिंघार ने मामा के घर की मांग की है, और ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी सत्यम का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यम, यहाँ पर मामा के बंगले की मांग अब भांजे ने कर दी है। बिल्कुल, देखिए अब बंगले को लेकर की सियासत लगातार जारी है। कहीं एक तरफ जहां कई मंत्रियों को बंगले अलॉट कर दिए गए हैं, वहीं कई मंत्री ऐसे हैं जो एमएलए क्वार्टर से ही अपने कामकाज को कार्य दे रहे हैं और कामकाज जो कर रहे हैं। लेकिन इस दौरान जो उमंग सिंघार नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने B9 बंगले की मांग कर दी है। B8 बंगला जो जमुना देवी का हुआ करता था, कभी कभी उप मुख्यमंत्री थी उस समय, तो उनके भांजे उमंग सिंघार ने इस बंगले की अब मांग की। उनका कहना है कि यहाँ आदिवासी लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है, तो बचपन उनका यहीं पे बीता है, तो ये बंगला उनको अगर अलॉट किया जाता है तो अच्छा होगा। हालांकि देखिए, उस पर दिसंबर में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान अभी आए हुए हैं, और अभी उनका बंगले का नाम भी मामा का घर स्थापित किया गया, नाम से स्थापित हो गया है। लेकिन अब उमंग सिंघार इस बंगले की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर के बयानबाजी भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा है कि अगर उमंग सिंघार को बंगला ही मांगना था तो पूर्व सीएम कमलनाथ का बंगला मांग लेते, वो ज्यादा अच्छा था। लेकिन इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उमंग सिंघार के पास अब कुछ मुद्दा नहीं है बंगले मांगने के अलावा, तो काम करते तो बंगला ज्यादा। प्रशासनिक अधिकारियों के ये ऊपर रहता है कि किस बंगले को किसको अलॉट करना है या किस तरह से प्रोसेस के थ्रू ही ये बंगले अलॉट होते हैं। वहीं उमंग सिंघार अब जो डॉक्टर मोहन यादव को उन्होंने पत्र लिखा है, उन्होंने कहा है कि ये बंगले से उनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। उनकी बुआ यहाँ पे रहती थी, जमुना देवी नेता प्रतिपक्ष रहती थी। आदिवासियों की जो है भावना जुड़ी हुई है, यहाँ पर उन्होंने कई आदिवासी लोगों की सेवा की है, तो आदिवासी का ये केंद्र है। इसलिए B8 और B9 जो बंगला है, फिलहाल जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान जिसमें रह रहे हैं,
उसकी मांग उन्होंने की है। बिल्कुल सत्यम, यहाँ पर हमने सुना कि मीडिया प्रभारी ने कहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है वो बीजेपी से प्रभावित हो रहा है, बीजेपी की नीति से प्रभावित हो रहे हैं। इस बात में कितनी सच्चाई नजर आ रही है? देखिए, उनका साफ तौर पर कहना था कि ये बीजेपी की रीति से प्रभावित हो रहे हैं, यानी बीजेपी की तरफ ये आना चाह रहे हैं। और जो ये बीजेपी की रीति नीति रही है कि जो चीजें रहती हैं, जो स्वाभाविक चीजें चलती है, स्वाभाविक चीजें चलती है, संगठनात्मक उधर से काम हो और जो बंगले अलॉट है। हालांकि देखिए, अब तक जो बंगले अलॉट हुए हैं उसमें कई मंत्रियों को दिए जा चुके हैं, लेकिन ऐसे कई बंगले हैं, जो ऐसे कई मंत्री हैं जिनको अभी तक बंगले अलॉट नहीं हुए हैं, और जो पूर्व मंत्री हुआ करते तो अभी तक उन्होंने बंगले छोड़े नहीं है, जिस वजह से जो बाकी के मंत्री बने हुए उनको बंगले अलॉट नहीं हुए हैं। जो अपना वो काम काज है, जो शासकीय की प्रशासकीय काम काज है, वो अब लोग क्वार्टर से चला रहे हैं। हालांकि कई बार ऐसे जो मंत्री है उनका दर्द भी सामने आया है कि उनको बंगले अलॉट किया जाए जिससे उनका कामकाज प्रभावित न हो। लेकिन देखिए, फिलहाल अभी इस पर राजनीति लगातार चल रही है। वही कमलनाथ के बंगले को लेकर के भी अब राजनीति शुरू हो गई है। जो बीजेपी का कहना है, अगर किसी को बंगला चाहिए, उमंग सिंघार को बंगला चाहिए, तो पूर्व सीएम कमलनाथ का मांग ले, वो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, उमंग सिंघार ने अब मामा के घर की मांग यहां पर करते हुए वो नजर आए हैं और इसके बीच यहां पर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला के दर्शन के लिए बीते 2 दिनों से भारी भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार को आधिकारिक तौर पर राम मंदिर खुलने के साथ ही रिकॉर्ड बन गया है। यहां 5 लाख राम भक्तों ने मंदिर खुलने के पहले ही दिन रामलला के दर्शन किए। वहीं दूसरे दिन भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि आज श्रद्धालुओं की अफरा तफरी वाली स्थिति नहीं है। सुरक्षा कर्मियों ने दर्शन करने आए लोगों को लाइन में लगाया है। इस बीच यूपी सरकार ने वीवीआईपी लोगों से अपील की है कि 10 दिन तक अयोध्या आने से पहले अपने कार्यक्रम की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दे। प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद मंदिर में हैं। वे भक्तों के दर्शन की व्यवस्था देख रहे हैं। RAF के जवान मंदिर के बाहर लगे हुए हैं। इसके साथ ही अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी अयोध्या में दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की है। मैं और हमारे प्रमुख सचिव भी यहाँ खुद व्यवस्थाओं को देखने के लिए भेजे गए हैं। शासन के द्वारा यहाँ सुचारू रूप से दर्शन प्रारंभ हो गया है। बाद आज कुछ चेंजेस किए गए नहीं, आज क्राउड मैनेजमेंट के लिए हम लोगों ने क्यू सिस्टम को और इम्प्रूव किया है और पूरे चैनल बना दिए गए हैं, जिसके कारण जिसके तरफ से लोग जा रहे हैं लगातार और अबाधित तरीके से, सुचारूपूर्ण तरीके से यहाँ पे। आज कितने लगभग भक्त आ जाएंगे? नहीं, ये एक्सपेक्ट हमारे पास जितने भी लोग आएंगे हम देखेंगे। तो देखिए, अयोध्या मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और ऐसे में अब राम भक्तों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। राम मंदिर खुलने के साथ ही रिकॉर्ड बन गया है। रामलला के दर्शन के लिए बीते 2 दिनों से भारी भीड़ भी यहां पर देखने को मिल रही है। हालांकि प्रशासन की बात करें तो यहां पर राम भक्तों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ प्रमुख सचिव संजय प्रसाद, स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद मंदिर में उपस्थित हैं, वहां पर जायजा ले रहे हैं। लगातार समीक्षा की जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद वहां पहुंचकर जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं किस तरह की व्यवस्था वहां पर है। हालांकि श्रद्धालुओं की अफरा तफरी वाली स्थिति आज बनती हुई नजर नहीं आई है। लगातार दूसरे दिन भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुरक्षा कर्मियों ने भी दर्शन करने आए लोगों को लाइन में लगाया है। वहीं इस बीच यूपी सरकार ने वीवीआईपी लोगों से अपील की है कि 10 दिन तक अयोध्या आने से पहले अपने कार्यक्रम की जो जानकारी है, जो शेड्यूल है, वो स्थानीय प्रशासन को दे दे, जिससे कि कुछ जिस तरह की व्यवस्था यहाँ पर बननी चाहिए वो सही तरीके से बन सके। और ऐसे में यहाँ पर ये जानकारी दी जा रही है, भक्तों के दर्शन की व्यवस्था यहाँ पर लगातार देखते बन रही है। साथ ही साथ RAF के जवान मंदिर के बाहर लगे हुए हैं। अनाउंसमेंट करके भक्तों की भीड़ को मैनेज किया जा रहा है। सीएम योगी ने भी अयोध्या में दर्शन के इंतजाम की समीक्षा की।
चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे और ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी प्रशांत का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रशांत, लगातार हमने देखा कि दूसरे दिन भी राम भक्तों का तांता मंदिर में लगा हुआ है, लगातार समीक्षा की जा रही है, लगातार सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं। प्रशांत। बिल्कुल काजल, देखिए बिल्कुल अयोध्या में 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी 2 दिन पहले ही श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की है, जिसके बाद लाखों की संख्या में देश और विदेश के तमाम श्रद्धालु भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। कल स्थिति ये हो गई थी, करीब शाम 3 बजे तक 2.5 लाख लोग मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान जो व्यवस्थाएं थी वो बिगड़ गई थी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तत्काल जब उनको इस बात का संज्ञान हुआ तो हेलीकॉप्टर से उन्होंने निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंदिर में पहुंचे तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जिसमें प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, साथ ही डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार भी मौके पर पहुंचे, अयोध्या के स्थानीय प्रशासन और इसके साथ ही अयोध्या के मंडलायुक्त भी मौके पर पहुंचे। जिसके बाद श्रद्धालुओं की सुविधा वहां रखते हुए दर्शन को लेकर बैठक हुई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं वहां राम भक्तों से अपील की है कि भारी तादाद में यहाँ ना आए, क्योंकि प्रशासन ने तमाम जो व्यवस्थाएं बना रखी है और भक्तों को सुगमता से वहां भगवान श्री राम लला के दर्शन हो, इसको लेकर सभी लोग धैर्य बनाते हुए ही मंदिर आए। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि 5 से 10 दिन अभी अयोध्या में ना आए, क्योंकि 2 दिन बाद 26 जनवरी है, राखी पर्व है, तो ऐसे में भारी संख्या में जो लोग पहुंच रहे हैं, तो पुलिस भी अपने अपने जनपदों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगी हुई, कई जगह कार्यक्रम भी लगे हुए हैं। तो सुरक्षा के साथ ही सुगमता का ध्यान रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अहम बात कही थी। और आज अगर देखा जाए, आज उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद और डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार खुद राम मंदिर में मौजूद है, जहां भक्तों को सुगमता से दर्शन कराने को लेकर वहां प्रशासनिक व्यवस्थाएं संभाल रहे हैं और लगातार माइक के जरिए अनाउंसमेंट करते हुए भक्तों से अपील कर रहे हैं कोई भी वहां पर अफरा तफरी की स्थिति न मचाएं। करीब 18 घंटे तक वहां मंदिर खोला जाएगा। भक्तों की संख्या ज्यादा रहती है, फिर भी सामान्य रूप से 15 घंटे वहां भगवान श्री राम लला के दर्शन भक्तों को कराए जा रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से देश भर के लोग भगवान श्री राम लला के दर्शन करने पहुंच रहे हैं, भारी भरकम भीड़ वहां अयोध्या में देखने को मिल रही है। प्रशासन भी, क्योंकि देखा जाए कि प्रशासन के ऊपर सुरक्षा का दबाव काफी होता है, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है। साथ ही जो वीवीआईपी मेहमान दर्शन करने पहुंच रहे, उसको लेकर के कहा है कि 10 से 7 दिन पहले वीवीआईपी मेहमानों को अयोध्या पहुंचने से पहले अयोध्या प्रशासन को वहां सूचना भेजनी होगी, उसके बाद ही तमाम वीआईपी मेहमान वहां पहुंचे। सामान्य लोगों से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें, सभी लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन होंगे। लेकिन वहां जो भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें जो लगी हुई हैं, उसमें भी धैर्य के साथ ही सभी लोग एक एक कर जो सुरक्षा मानक वहां रखे गए हैं उसका पालन करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। धक्का मुक्ति पर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सभी राम भक्त कृपया सामान्य तरीके से भगवान श्री राम के दर्शन करने पहुंचे, किसी भी तरीके की जो अफवाहें हैं उस पर ध्यान न दें और धैर्य बनाते हुए मंदिर प्रशासन यानी कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से जो नियम तय किए गए हैं उनका पालन करें। और अभी मंदिर क्योंकि 15 घंटे खोला गया है, भक्तों की संख्या जैसे जैसे आयोजनों पर ज्यादा बढ़ेगी तो 18 घंटे भी मंदिर खोला जाएगा। तो इन व्यवस्थाओं के साथ मुख्यमंत्री की अपील है, जिला प्रशासन की अपील है, साथ ही साथ जो अयोध्या के पास जो जनपद है वहां की जो जिला सीमाएं हैं वहां पर भी लोगों से अपील की जा रही है बेवजह अयोध्या में ना पहुंचे। खासकर श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वह भारी संख्या में या फिर जन समूह के साथ जो तमाम नेता है या प्रतिनिधि है या राम भक्त जो पहुंच रहे थे गाड़ियों का काफिला रहकर, उनसे भी अपील की गई है कृपया सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखते हुए और मंदिर प्रशासन के नियमों को मानते हुए दर्शन के लिए पहुंचे। जी काजल। बिल्कुल प्रशांत, हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि दूसरे दिन भी रिकॉर्ड यहाँ पर टूटता हुआ नजर आया। इतनी लाखों की संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं, लगातार समीक्षा की जा रही है जैसे कि आप भी जिक्र कर रहे हैं। तो अभी की अगर हम बात करें तो फिलहाल की क्या व्यवस्था यहाँ पर सुरक्षा के भक्तों के लिए की गई है मंदिर में? काजल देखिए, 500 वर्ष की लंबी कई शताब्दियों से लोग भगवान श्री राम लला के विजय में विराजमान होने का अवसर देख रहे थे और सौभाग्यशाली है, लोग सब लोग साक्षी बनना चाह रहे हैं इस सदी में। इसको लेकर राम भक्तों में उत्साह भी है और उनकी श्रद्धा भी है, इसीलिए भारी संख्या में लोग राम मंदिर पहुंच रहे हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करना चाह रहे हैं। हालांकि ये उनकी उत्सुकता भी है और इसके साथ जिज्ञासा भी है कि अपने जीवन काल में भगवान श्री राम लला के दर्शन कर पाए। इसी को लेकर भारी संख्या में प्रदेश के साथ ही देश के अन्य कोनों के साथ ही विदेश के लोग पहुंच रहे हैं। भारी संख्या में जो गैर प्रांतों के लोग भी पहुंचे हुए हैं।
तो लाजमी है कि भीड़ बनना तय होगा, क्योंकि 500 वर्षों की लंबी जो प्रतीक्षा की है और वो प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगवान श्री राम लला को उनके विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजमान किया है। तो अभूतपूर्व है और अद्वितीय और आकर्षित करने वाला मंदिर भी है, जिसको लेकर लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो लोग दर्शन करें, क्योंकि ये जो माह है वह भी पवित्र माह माना जाता है, क्योंकि साल का पहला महीना है और साथ ही साथ क्योंकि 26 जनवरी भी आने वाली है, दर्शन दिवस से ठीक पहले लोग इस मंदिर में दर्शन कर भगवान श्री राम लला से आशीर्वाद मांगेंगे और साक्षी भी बनेंगे कि उन्होंने इन तिथियों के आधार पर वहां पर पहुंचकर दर्शन भी किए थे। तो उत्सुकता के साथ लोग पहुंच रहे हैं और हालांकि प्रशासन ने अपील लगातार वहां जारी रखी हुई। अयोध्या जनपद के आसपास भी जो जनपद सीमाएं हैं वहां भी अन्य जो वाहन है उनको रोका गया है, स्थानीय लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है, साथ ही भारी वाहन है उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। पैदल यात्री है उनसे भी अपील की गई, उसके लिए प्रशासन ने सबसे बड़ी जो वहां व्यवस्था है कि आपको काजल बता दें कि जो जिला सीमाएं हैं वहां पैदल यात्रियों के लिए ठहरने, खाने और इसके साथ ही उनके स्वास्थ्य को लेकर या नित्य क्रियाओं को लेकर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर दी गई। यह उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का सबसे बड़ा कदम है कि जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए खाने, रहने और इसके साथ ही क्योंकि ठंड का मौसम है तो कंबल और अलाव की भी व्यवस्था की गई है। शायद आज तक की सरकार में यह पहला काम होगा जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हो रहा है और राम भक्तों से अपील की जा रही है कृपया वो समय रहते इतनी उत्सुकता से वहां न पहुंचे ताकि कोई व्यवस्था बिगड़ जाए और जनहानि हो, क्योंकि स्वयं के लोगों को उसमें जनहानि होगी। इसलिए लगातार अपील की जा रही है कि मंदिर लगातार खुला रहेगा, लोग दर्शन के लिए आते रहेंगे। एक अफवाह और फैलाई जा रही है कि मंदिर बंद हो जाएगा, उसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा है कि निर्माण कार्य जारी रहेगा, लोगों को दर्शन भगवान श्री राम के होते रहेंगे। सब लोग एक एक करके ही दर्शन के लिए आए। ठीक है प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर तमाम व्यवस्था राम भक्तों के लिए की गई है और इसी तरह यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों से अपील की है, राम भक्तों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 8। नमस्कार।